सो हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम्हारा अपने इस चैनल पे। तो इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच बताने वाला हूँ कि बचे हुए जो 15-16 दिन हैं उसमें अगर तुम अभी जीरो पर भी हो तो जीरो से लेके 500 से 550 तक कैसे जाया जा सकता है। अब अगर तुम सोचोगे कि मैं 650 ले आऊँगा या 700 ले आऊँगा तो वो इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि फिर तो लोग 2 साल पढ़ते ही नहीं। ठीक है, लास्ट के ही फिर ये 15-20 दिन 25 दिन पढ़ लेते हो जाता, लेकिन वो तो लाना अब मतलब ना इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि अब 15 दिन में 650-700 लाना नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप जीरो पे हो और 500 से 550 लाना चाहते हो तो लाया जा सकता है, लेकिन आपको बहुत ही जम के मेहनत करना पड़ेगा। ये जो 15 दिन बाकी है, अभी 15-16 दिन जो भी है, इसमें पूरा अपना जी जान कर दो, एक लगा दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि पहली चीज़ क्या है कि बायोलॉजी में आपको मिनिमम 300 लाना ही पड़ेगा। ठीक है, और 300 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी में हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बायोलॉजी का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। ठीक है, और करना कैसे है, प्रायोरिटी वाइज रखना है, मतलब कि जिसका हाई वेटेज है उसको पहले करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, वो दोनों चैप्टर बहुत ही हाई वेटेज का है, उन दोनों को पहले करना है, तो ऐसे करके जाना है। ठीक है, उसके बाद ले लो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, उससे तुम्हारा 40 मार्क्स का आएगा ही आएगा। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। तो इस हिसाब से पहले देख लेना है कि भाई टॉपिक वाइज किसका हाई वेटेज है, उन चैप्टर्स को पहले ख़त्म करते जाना है। ठीक है, बायोलॉजी में हर एक चैप्टर को करना है, क्योंकि आपको अगर 500 550 जाना है भाई तो बायोलॉजी में 300 लाना ही पड़ेगा। ठीक है, 300 नहीं लाओगे तो नहीं हो सकता फिर। ठीक है, बायोलॉजी में क्या बताया मैंने कि पहले देख लेना है कि भाई क्या है, किसका कितना वेटेज है, करना सभी है, लेकिन वेटेज जिसका ज़्यादा है उसको पहले ख़त्म कर दिया जाना है। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजी का, बायोलॉजी में सब करना है। दूसरा नंबर पे आते हैं हम फिजिक्स में। तो फिजिक्स में भाई हमें क्या करना है कि कम से कम 100 या 120 हम अपना टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको 100 से 120 मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले सबसे आसान चीज़ जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स। लास्ट का 3 चैप्टर जो कि हो गया आपका डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और लास्ट वाला एक है सेमीकंडक्टर। ये 4 चैप्टर अगर कर लेते हो भाई तो 10 क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, 40 मार्क्स यहाँ से बन गया, और ये एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब इसमें घुमा फिरा के सवाल नहीं आते हैं, एक ही टॉपिक है, उसी से बार बार हर साल सवाल एक ही टाइप का सवाल आता है। तो ये चारों चैप्टर आपको कर लेना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद दूसरा क्या करना है, यूनिट एंड डायमेंशन। इससे आपका 2 से 3 सवाल आएगा ही। यूनिट डायमेंशन करने के बाद जो है आपको आ जाना है इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसके बाद हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस वाला चैप्टर, उसके बाद हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चैप्टर कर लेते हो तो भाई मिनिमम तुम्हारा 5 से 6 सवाल यहाँ से आएगा ही आएगा। इन 3 चैप्टर से मिनिमम 5 से 6 सवाल बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे मान लो कि 40 हो गया तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स, और इधर मान लो कि अगर 5 सवाल भी आया तो 20 इधर, तो 40 20 60, और अगर 2 सवाल भी आ जाता है तो तुम्हारा 68, मतलब 70 नंबर का तुमने कर लिया अभी फिजिक्स का। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि लास्ट की तरफ में देखना है भाई ग्रेविटेशन की तरफ। 11th का ग्रेविटेशन उठाना है, 2 सवाल मिनिमम आएंगे ही आएंगे, ग्रेविटेशन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाना है अपने को 12th में। वहाँ पे क्या है, वो जितना भी तुम्हारा छोटा छोटा चैप्टर है, मान लो कि अल्टरनेटिंग करंट हो गया तो 1 क्वेश्चन आएगा ही। उसके बाद मान लो वेव ऑप्टिक्स, 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स और KTG अगर इतना भी कर लेते हो तो तुम्हारा 100 मार्क्स बन जाएगा फिजिक्स में। ठीक है, अब अगर केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, केमिस्ट्री में अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, अगर तुम जीरो पे हो तो ऑर्गेनिक करना भाई डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें हम उठा के अचानक से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें चैप्टर वाइज चलना पड़ता है, तो ऑर्गेनिक को रहने देते हैं। और इनऑर्गेनिक का जितना भी चैप्टर है सबको घोट के पी लेना है तुम्हें। ठीक है, क्योंकि भाई केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो फिजिकल में से आएगा 60, इनऑर्गेनिक में से 60,
ऑर्गेनिक में से 60, 180। अब 5-10 इधर उधर हो सकता है किसी में भी, ठीक है। एक क्वेश्चन की फिजिकल में ज़्यादा आ गया, इनऑर्गेनिक में कम आ गया, या ऑर्गेनिक में 2 क्वेश्चन ज़्यादा, तो 1-2 चलता है। तो पकड़ के क्या चल सकता है कि 60 मार्क्स का अपना इनऑर्गेनिक में से आएगा। इनऑर्गेनिक का हर एक चैप्टर घोट के पी लेना है। क्या करना है, जहाँ से भी कहीं से भी लेक्चर देखो जल्दी से, और NCERT को बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक अगर पूरा कर लेते हो 60 मार्क्स पक्के हैं, ठीक। उसके बाद अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर 2 चैप्टर भी कर लेते हो तो तुम्हारा 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 क्वेश्चन। तो तुम्हारा उधर कितना 60 और इधर 20, 80 मार्क्स हो गया। इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि 12th में जाना है, और स्टार्टिंग का फिजिकल का 3 चैप्टर है, तीनों बहुत अच्छे से कर लेना है। क्या, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों चैप्टर बहुत ही अच्छे से कर लेना है फिजिकल का। फिजिकल में फिर से मैं बोल देता हूँ क्या क्या करना है, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल में इतना भी कर लेते हो एकदम बहुत बढ़िया है। इनऑर्गेनिक पूरा करना है, फिजिकल का ये 5 चैप्टर कम से कम कर ही लेना है। और ऑर्गेनिक में लास्ट में अगर तुम देखोगे तो क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, 2 सवाल आते ही हैं भाई। बायोमोलिक्यूल्स तुम बायो में भी पढ़ोगे और ऑर्गेनिक में भी वही है, सेम, मतलब थोड़ा बहुत बस इधर उधर है, लेकिन डिट्टो मतलब सेम ही है। तो बायोमोलिक्यूल्स उठा लेना है, और अगर ऑर्गेनिक का 1-2 चैप्टर कर पाओगे तो भाई जरूर से कर लेना। मान लो GOC तुमने कर लिया सबसे पहला ही, तो उससे 2-3 सवाल आते ही आते हैं भाई। तो इतना अगर कर लेते हो तो तुम्हारा 100 केमिस्ट्री में बन जाएगा। फिजिक्स का मैंने बता ही दिया 100, और 300 तक तुम बायो में लेके चले ही आओगे अगर तुम पूरा इतना बायो का पढ़ लेते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और कमेंट में जरूर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए सबको बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।